माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने में क्या बना रही हो? बैठ जा बिटिया, मैं अभी तुझे कुछ खाने को देती हूँ। मोनी के बाद पुष्पा की बाकी की चारों बेटियां अनु, सोनी, गुड़िया, कोमल प्लेट लेकर बैठकर भूख भरी आंखों से चूल्हे की ओर झांकने लगती हैं। तभी पुष्पा उन पांचों को रोटी में नमक घिसकर खाने को देती है। तभी कोमल मुंह बनाकर कहती है, ये क्या माँ, आज फिर से तुम हमें नमक रोटी खिला रही हो? मुझे ये नहीं खाना। हमारे लिए केक बना दो ना, बड़ा मन कर रहा है खाने को। आपको याद है माँ, बाबूजी हमारे लिए हर कुछ दिन पर केक लेकर आते थे। यह सुनकर गरीब पुष्पा की आंखें छलछला जाती हैं और वो भर्राए मन से बोलती है, जो है वही खा लो मेरी बच्चियों, क्योंकि अब इस दुनिया में तुम्हारे बाबूजी नहीं है। अपनी गरीब माँ को रोता देखकर पुष्पा की पांचों बेटियां भी रो पड़ती हैं। माँ, मत लो ना। गुलिया दीदी, राधा दीदी, माँ क्यों रो रही है? तुम मत रो ना, मुझे केक नहीं खाना माँ। इसके बाद पुष्पा अपनी पांचों बेटियों को नमक रोटी खिलाकर सुला देती है। पर अपनी बेटियों के सो जाने के बाद वो गरीब माँ आंखों से आंसू बहते हुए बीती जिंदगी को याद करने लगती है, जब उसका परिवार एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। माँ, बाबूजी केक लेकर कब आएंगे? बाबूजी आते ही होंगे राधा, बस थोड़ी देर और। आते नहीं होंगे बाबूजी, आ गए, वो भी अपनी प्यारी बिटिया रानी के लिए उसके मनपसंद का चॉकलेट केक लेकर। चलो राधा दीदी, अब आप जल्दी से केक काटो, फिर हम सभी मिलकर भरपेट केक खाएंगे। मोहन और पुष्पा अपने हाथों से अपनी बेटी राधा का केक कटवाते हैं। मोहन बहुत ही बढ़िया केक बनाता था। वो केक की एक दुकान पर काम करके अपना परिवार पाल रहा था। फिर एक दिन, जी क्या बात है, पिछले 2 दिनों से आप इतनी देर से आ रहे हैं। पुष्पा, क्रिसमस आने को है ना, इन दोनों केक की डिमांड बढ़ गई है और फिर नया साल भी आने वाला है, इसीलिए कुछ दिन देर से ही आ पाऊंगा। ठीक है जी, पर आजकल बड़ी कड़कड़ाती ठंड है, दिन रात कोहरा छाए रहता है। 5-6 बजते ही इतनी धुंध छा जा रही है, जरा ध्यान से आना। उस वक्त पुष्पा की जुबान पर जैसे सरस्वती सवार थी। उसके मन का डर आखिरकार सच हो गया। एक रात जब मोहन घर लौट रहा था, तभी कोहरे की वजह से उसे सड़क से आई गाड़ी दिखाई नहीं देती और वो उसे मार कर चली जाती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मोहन के जाने के बाद पुष्पा और उसकी पांचों बेटियों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। तब से पुष्पा गांव के खेतों में बनिहारी करके अपनी बच्चियों को पाल रही थी। जी आप मुझे और हमारी बच्चियों को इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए? पता है हमारी बेटियां केक खाने के लिए कितना तरसती हैं, और मैं इस गरीबी में उन्हें केक तो क्या 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं खिला पा रही हूँ। रोज की तरह पुष्पा उस कड़कड़ाती ठंड में भी सुबह के 5 बजते ही बिछौना छोड़कर घर द्वार बाहर आने लगती है। तभी आंगन में झाड़ू लगाते वक्त ठंडी बर्फीली हवा उसकी फटी पुरानी साड़ी से अंदर उसकी रूह तक को सहरा रही थी। आज तो बड़ी ठंड है, ये बर्फीली हवा तो तीर की तरह हड्डियों में चुभ रही है। तभी अचानक पुष्पा की झोपड़ी का दरवाजा हवा से टूटकर गिर जाता है और बर्फीली हवा सीधे अंदर जमीन पर सो रही उसकी बच्चियों को कपाने लगती है। अरे ये दरवाजा कैसे टूट गया? अब तो और ठंड लग रही है, स्वेटर भी नहीं है। अपनी मासूम बच्चियों को इस तरह ठंड में ठिठुरता देखकर पुष्पा का दिल निकल आता है। तभी वो देखती है कि उसके पड़ोसी अनाज की बोरियों को जलाकर आग ताप रहे होते हैं। ऐसे में पुष्पा उनसे कुछ बोरियां मांग लेती है और अपनी बच्चियों को उड़ा देती है। अरे वाह माँ, ये तो बड़ा गर्म करता है, इसमें जरा भी ठंड नहीं लग रही। क्या ये स्वेटर है? हाँ मेरी बच्चियों, ये बोरा स्वेटर ही हम गरीबों के लिए स्वेटर है। बेचारी अपनी बच्चियों की फिक्र में भरी वो गरीब माँ खुद एक फटी पुरानी झीनी साड़ी में कांपते ठिठुरते खेत में आती है, जहाँ खेत का मालिक जमुना दास उसे बहुत झाड़ता है। अरे क्यों रे पुष्पा, अब आई है तो पूरे खेत की फसल की रोपाई बाकी है, चल काम कर, वरना आज तुझे आधे दिन के भी पैसे नहीं दूंगा। जी जमुना दास जी,
इन्हीं दुखों के बीच उस गरीब माँ और उसकी बच्चियों की ठंड गुजर रही होती है। देखते ही देखते नया साल भी आ जाता है। सड़क से लेकर पूरा बाजार भी नए साल के लिए सज धज कर तैयार हो जाता है। उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ केक की दुकानों पर लगी होती है। मेरी बच्चियों को भी केक खाने का कितना मन है, जाकर दाम पूछ कर देखती हूँ। पुष्पा दुकान पर आकर पूछती है। अरे भैया, वो वाला केक कितने का दिया? तभी दुकानदार पुष्पा की गरीब हालत को देखकर उसे झाड़ कर कहता है, अरे ओ 2 कौड़ी की भिखारिन, चल चल आगे बढ़ यहाँ, तुझे कोई भीख नहीं मिलेगी यहाँ पर। भाई साहब, मैं भिखारिन नहीं, पैसे हैं मेरे पास। मुझे वो वाला केक चाहिए अपनी बेटियों के लिए। पुष्पा के हाथों में 50 रुपए देखकर दुकानदार सरेआम अमीरों के बीच उसकी बड़ी बेइज्जती करता है। अरे 2 कौड़ी की गरीब औकात देखी है तूने अपनी? हाँ, जानती भी है ये केक कितने का है? पूरे 2500 का है। हैं? ये केक 2500 का है और तू 50 रुपए लेकर आई है। अरे इसमें तो मैं तुझे एक पेस्ट्री भी ना दूं। चल भाग यहाँ से। दुकानदार पुष्पा को धक्के मारकर भगा देता है और वो घर चली आती है, जहाँ उसकी 5 बेटियां आस लगाई बैठी होती हैं। माँ, कल तो नया साल है, सभी के माँ बाबूजी ने उन्हें कुछ न कुछ दिलाया है, आप हमें क्या दिलाओगे? पुष्पा अपने आंसू पोंछकर बोलती है। बताओ मेरी बच्ची, तुम्हें क्या चाहिए? माँ, हमें बस एक स्वेटर चाहिए, इन फटे कपड़े में बहुत ठंड लगती है। हम जानते हैं हम गरीब हो गए हैं ना, इसलिए अब हम पहले की तरह नए साल पर केक नहीं खा पाएंगे, तो आप बस हमें एक स्वेटर ही दिला दो। नए साल पर अपनी 5 बेटियों के मन में केक खाने की ललक देखकर पुष्पा का दिल निकल आता है। वो उन्हें गले से लगा के कहती है, नहीं मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें कल नए साल पर केक जरूर खिलाऊंगी। ये तुम्हारी इस गरीब माँ का वादा है। अगले दिन नया साल आ जाता है। पुष्पा ऊपर वाले से प्रार्थना करके काम पर जाती है, मगर उस दिन खेत का मालिक भी नहीं आता। हे भगवान, आज तो मालिक भी नहीं है। सोचा था कि उनसे थोड़े पैसे लेकर अपनी बच्चियों के लिए केक बना दूंगी। अब मैं अपनी बच्चियों को दिया वादा कैसे पूरा करूंगी? तभी उस गरीब माँ को उस गेहूं के खेत में थोड़ा बहुत सरसों, पालक, बथुआ उगा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो तोड़कर अपने आंचल में रख लेती है। तभी उसे सब्जियों के खेत में कुछ गाजर के टुकड़े भी गिरे पड़े दिखते हैं, जिसे वो उठाकर अपनी झोली में रख लेती है और घर आती है। अपनी बच्चियों के लिए मैं केक बनाऊंगी, सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। पुष्पा राशन का हर डिब्बा बड़ी उम्मीद से टटोलती है, जिसमें उसे थोड़ा सा सूजी और मैदा मिल जाता है, जिसे मिलाकर वो अपनी 5 बेटियों के लिए घास का केक बनाती है और उसे गाजर के टुकड़े काटकर बड़े ही अच्छे तरीके से सजाकर डबडबाई आंखों से अपनी 5 बेटियों की ओर देखकर कहती है, देखो मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हारे लिए केक बना दिया है। आओ चलो केक काटते हैं। पुष्पा अपनी 5 बेटियों के साथ वो केक काटती है और सबको खिलाती है। वो साग का केक पुष्पा की 5 बेटियों को बड़ा पसंद आता है। माँ, ये साग वाला केक तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, बिल्कुल वैसा जैसा बाबूजी बनाते थे। हाँ माँ, ये केक बहुत ही अच्छा है। क्या सच में मेरी बच्चियों, तुम 5 को ये केक पसंद आया? हाँ माँ, ये लो खाकर देखो। पुष्पा को भी वो केक बहुत पसंद आता है। तभी राधा कहती है, माँ, आपने कितना स्वादिष्ट केक बनाया है। अगर हम यही वाला केक बनाकर बेचे तो उससे हमारी खूब कमाई होगी। पुष्पा की बेटी उसको कमाई का रास्ता दिखा देती है, जिसके बाद पुष्पा घास के केक के नाम से एक रेडी लगाती है और तरह तरह का साग वाला केक बनाकर बेचने लगती है, जिससे अब धीरे धीरे उसके हालात ठीक हो जाते हैं।